हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न में से किस विधि द्वारा घाव के स्थान पर श्वेत रुधिराणु एकत्रित हो जाते हैं? इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा श्वेत रुधिराणुओं के घाव के स्थान पर एकत्रित होने से संबंधित है। रुधिराणु, जैसा कि हम जानते हैं कि ये विशेष प्रकार से अमीबा के जैसी संरचनाएं होती हैं, जिनका आकार निश्चित नहीं होता है। अतः यह रक्त केशिकाओं से निकल करके उन विशेष स्थानों जहां पर किसी प्रकार की कोई क्षति हुई है, उन स्थानों पर पहुंच जाती हैं और इस क्रिया को हम कणिका पारण कहते हैं। कणिका श्वेत रुधिराणु अमीबा के समान संरचनाएं हैं जो बिना किसी निश्चित आकार के होती हैं, और जब हमारे शरीर के किसी अंग विशेष में कोई क्षति होती है तो ये कणिकाएं विशेष रूप से कणिका पारण की प्रक्रिया के द्वारा रक्त केशिकाओं से निकल करके उन स्थानों पर पहुंच जाती हैं। अगर हम विकल्पों को देखें तो पहला विकल्प कणिका पारण सही है। कणिकाओं का रक्त केशिकाओं से बाहर निकल करके चोटग्रस्त स्थानों पर जाना कणिका पारण कहलाता है। दूसरा विकल्प भक्षण, यह भी गलत है। तीसरा होम्योस्टैसिस, यह भी गलत है। और चौथा इनमें से कोई नहीं। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए कणिका पारण है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।